अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। जैसे ही ईद का दिन आता है तो हमारे जो दस्तरखान है वो मज़ेदार चटपटे खानों से सज जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा खाने की वजह से जो है वो पेट दर्द, पेट फूलने या बदहज़मी का शिकार हो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे घरेलू टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करते हुए आपका पेट भी नहीं ख़राब होगा, आप एक्टिव भी रहेंगे और फ्रेश भी रहेंगे। इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना है और इसके साथ साथ मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना और ये वीडियो अपने लव वन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अपने लव वन के साथ शेयर करेंगे तो यही मेरे लिए ईदी होगी। जैसे ही हम रमज़ान के बाद ईद में आते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि रमज़ान में हमने 30 दिन भूखे प्यासे रह के गुजारे हैं, तो अब हम 30 दिन की कसर जो है वो सिर्फ 3 दिन के अंदर पूरी कर लें। और इससे क्या होता है, वो गैस्ट्राइटिस इश्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। किसी को वॉमिट होना शुरू हो जाती है, किसी को पेट दर्द हो जाता है, किसी को लूज मोशन लग जाते हैं, किसी को कब्ज़ हो जाती है। वो सारे मैदे के मसाइल हैं जो ओवर ईटिंग की वजह से हो रहे होते हैं। अगर आप इन सारे मसाइल से बचना चाह रहे हैं तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। तो आपने इन जस्ट सिंपल टिप्स को फॉलो करना है। नंबर 1, जैसे ही हम रमज़ान के बाद ईद में आते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने खाने के आगाज़ से पहले चाय या कॉफ़ी लेते हैं। रमज़ान के अंदर हम ड्राई फास्टिंग कर रहे होते हैं, सहरी और अफ्तारी होती है, पूरा दिन हम पानी, ग्रीन टी या चाय कॉफ़ी नहीं पीते। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी कोल्ड ड्रिंक और चाय की जो कसर है वो ईद के दिनों में पूरी करना शुरू कर देते हैं और अपने खाने के आगाज़ से पहले 1 कप चाय पी लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, उससे आपको पेट फूलना या पेट में गैस के होने जैसे मसाइल हो सकते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने खाने के आगाज़ से पहले 1 से 2 गिलास पानी पी लें। 1 से 2 गिलास पानी पीने से एक तो आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी और इसके साथ-साथ ये होगा कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल ठीक से खा सकेंगे। अब आते हैं नंबर 2 टिप्स की तरफ। हम लोग क्या करते हैं कि जब ईद के डेज़ में खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद फ़ौरन से लेट जाते हैं और ये एक आम सा फिनोमेना है कि आपको ईद के जो है मीठे और लज़ीज़ खाना खाने के बाद नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम खाना बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में खाते हैं। जब बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में हम खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी डाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। जब आपकी बॉडी डाइजेशन की तरफ शिफ्ट होती है तो ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और साथ ही आपको नींद आना शुरू हो जाती है। बहुत सी लोग क्या करते हैं कि 1 प्लेट बिरयानी के भर के खाई, उसके साथ 1-2 कौरमा खाया, उसके साथ 1 रोटी खाई और फ़ौरन से लेट गए। उससे क्या होगा कि आपको एसिड रिफ्लेक्स होगा, यानी सीने में जलन हो सकती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने खाना खाने के बाद फ़ौरन से नहीं लेटना, एटलीस्ट 8 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट की चहलकदमी करनी है। इससे ये होगा कि आपको एसिड रिफ्लेक्ट नहीं होगा और लिटिल बिट आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी। जब डाइजेशन इंप्रूव होगी तो आपको बदहज़मी नहीं होगी और आपको सीने में जलन नहीं होगी। तीसरी टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो ये है कि ईद के दिनों में हम बहुत ज़्यादा बल्क खाना एक ही टाइम में खा लेते हैं और स्पाइसेस खाने बहुत ज़्यादा एक ही टाइम के अंदर खा सकती है। इसलिए जब भी आपने ईद में खाना खाना है तो उसको फ्रीक्वेंट मील में लेना नहीं, स्मॉल पोर्शंस में लेना है। या तो आप एक मील में बिरयानी ले लें, अगर बिरयानी ली है तो उसके साथ आपने क्या करना है कि 1 प्लेट सैलड की 3 से 5 चम्मच दही लाजमी लेना है और उसके साथ आपने रोटी या कौरमे को अवॉइड करना है। इसके साथ अगर आपने कोई और ड्रिंक के तौर पे कुछ लेना है तो वो लेमनेड यानी नींबू की शिकंजी लें और कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें ताकि आपकी बॉडी में एसिडिटी ना बढ़ सके। इस तरह आपने अगर बिरयानी दोपहर में खा ली है तो अब आप कौरमा रात में खा लें ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिले, 4 से 5 घंटे का गैप आए। अगर इतनी ज़्यादा बल्क अमाउंट में कैलोरीज एक ही टाइम में खाएंगे तो आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, यानी पेट में दर्द या बदहज़मी हो सकती है। 4 टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये ईद के अलावा नॉर्मल डेज में भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। वो है बेसिकली बिंज ईटिंग यानी स्ट्रेस ईटिंग। ईद के दिनों में हम क्या करते हैं कि जो रमज़ान की रोज़ों की स्ट्रेस होती है उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त हम मोस्टली क्या करते हैं, टेलीविज़न देख रहे होते हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। इससे ना तो आपको खाने की क्वांटिटी पता चलती है ना क्वालिटी पता चलती है और एक ही टाइम में आप 2 से ढाई रोटियाँ भी खा लेते हैं लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होते। इसलिए आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब होता है कि आपने स्ट्रेस फ्री ईटिंग करनी है। आपने हर चीज़ छोड़ के सिर्फ अपने खाने पे फोकस करना है। जब आप खाने पे फोकस करेंगे तो माइंडफुल ईटिंग से आप 1 से डेढ़ रोटी खाने के बाद भी आप फुल हो जाएंगे और अगर आप माइंडफुल ईटिंग नहीं करेंगे, आप 2.5-3 रोटियां भी खा लेंगे तो आप फुल नहीं होंगे। और माइंडफुल ईटिंग में एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप इसमें प्रोटीन, फाइबर और हाइड्रेशन इन 3 चीज़ों को आपने लाजमी फोकस करना है। यानी आपने दोपहर के खाने में सैलड का इस्तेमाल करना है, पानी अपना इंटेक लाजमी करना है और साथ प्रोटीन के तौर पर चिकन या मटन कोई भी एक पीस ले सकते हैं।
और बिंज ईटिंग का मतलब ये भी होता है कि जब आप स्ट्रेस में हो या बहुत ज़्यादा काम करके थके हो तो आप बहुत ज़्यादा खाना एक ही टाइम में खा लेते हैं, जिससे क्या होगा, तो वेट बढ़ेगा, दूसरा डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे। तो इसलिए आपने स्ट्रेस ईटिंग या बिंज ईटिंग नहीं करनी, आपने जस्ट माइंडफुल ईटिंग करनी है। और माइंडफुल ईटिंग का बहुत ही आसान पैटर्न है, टेलीविज़न मोबाइल को साइड पर रख दें, खाने की प्लेट पे फोकस करें और उसी को ही एज्यूम करें कि आप खाना ही खा रहे हैं। 5 टिप है वो है मीठा। और मीठे के मोस्टली हमारे घरों में ये एक ट्रेंड है कि हम लोग कहते हैं कि जो मीठा है ये सुन्नत है, लेकिन हजूर सल्लम ने इसके साथ साथ एक और टिप भी ये दी थी कि आप इत्दाल में खाएं। अगर आपने सुबह 5-10 चम्मच या 1 प्लेट शीर खुरमा या सवैयाँ खा ली हैं, तो बाकी दिन के अंदर आप मिठाई और कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें, उसको नेक्स्ट डे पे ले जाएं। अगर एक ही दिन के अंदर इतना बल्क अमाउंट में आप मीठा खाना शुरू कर देंगे तो आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। प्यास लगेगी तो इसके साथ साथ आपको फ़ौरन से दूसरे खाने की भी क्रेव होगी, क्योंकि आपका जो मीठा है वो फ़ौरन से डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे ही मीठा डाइजेस्ट होगा आपका दिल करेगा आप और खाना खाएं। जब आप ओवर ईटिंग करेंगे उससे भी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी होंगे और इसके साथ साथ आपका वज़न भी बढ़ेगा। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको मीठा जो है वो एक ख़ास पोर्शन कंट्रोल में खाना चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा पोर्शन में मीठा खाएंगे तो उससे भी आपको मसाइल हो सकते हैं, यानी आप ब्लड शुगर लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। इसलिए मीठा खाना है तो पोर्शन कंट्रोल में खाना है, एकदम से बैठ के प्लेटें भर के मीठा नहीं खाना। और नंबर 6 टिप जो मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपके लिए हाईली बेनिफिशियल होगी। अगर आप अपने मैदे को बेस्ट रखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको पेट के मसाइल ना हो, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने खाना बहुत ज़्यादा खा लिया तो उसके साथ हाजमे के लिए कोई भी हर्बल टी ऐड कर लें, यानी सौंफ और अदरक की चाय ले लें। ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, ये आपको हेल्प आउट करेगी आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप चाय नहीं लेना चाह रहे, चंद दाने आप सौंफ के चबा लें, वो भी आपको हेल्प करेंगे आपकी ब्लोटिंग और गैस को कम करने के लिए। इसके अलावा दालचीनी अदरक की चाय आपको हेल्प करेगी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए और खाने की डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। आप इस तरह की हर्बल टीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आप अपनी इनडाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों चंद ये वो टिप्स हैं जिनको आप अपनी घरेलू रूटीन में फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अपनी ईद को अच्छे से गुजार सकें और अपने ईद के इवेंट्स के मज़े को दोबारा कर सकें, आपकी खुशियां डबल हो जाएं। और मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगाए और आप अपनी ईद को अच्छे से एंजॉय कर सकें। अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो आप मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।